नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज हम बात करने वाले हैं 15 मार्च 2023 के करंट अफेयर के क्लास नोट्स पर। ये बहुत ही शानदार क्लास नोट्स हैं आप सभी के लिए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं इन सभी नोट्सों को आपको समझाने भी वाला हूँ। तो केवल और केवल आपके पेशेंस और आपके पास अगर थोड़ा सा समय हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना, ठीक है। आपके पेशेंस की इस क्लास को बहुत ज़रूरत है। अगर आपने मेरे साथ थोड़ा सा समय बिताया तो कम समय में बहुत अच्छा रिवीजन मैं आपका करा सकता हूँ, ये मुझे पूरा यकीन है। केवल आपके समय की थोड़ी सी मुझे ज़रूरत है बस, अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा और बेहतर करना चाहते हैं तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, समुद्री साझेदारी अभ्यास, जिसको हम कह सकते हैं MPX का आयोजन किया गया है। तो हाल ही में अरब सागर में इसका आयोजन किया गया इंडिया और फ्रांस के मध्य। इंडिया की तरफ से इसमें INS सह्याद्री ने पार्टिसिपेट किया है। इस पॉइंट को आप सभी लोग याद रख लेना, अपनी कॉपी में बड़ा करके लिख लेना थोड़ा सा। अब इंडिया और फ्रांस के मध्य ये हुआ है, तो इंडिया और फ्रांस के साथ ये आपके सामने मैंने सभी युद्धाभ्यास लिख दिए हैं जो कुछ समय पहले आयोजित किए गए थे और ये आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, वरुण है, गरुण है, शक्ति है, फ्रिंजेक्स है, एक्स डेजर्ट नाइट है। ये भारत और फ्रांस के साथ होने वाले क्या हैं, आपके युद्धाभ्यास हैं। अब हाल ही में एक युद्धाभ्यास हुआ था मिस्र और इंडिया के मध्य, साइक्लोन फर्स्ट, ठीक है। किसके मध्य हुआ था? साइक्लोन फर्स्ट इंडिया और मिस्र के मध्य हुआ था। तर्कस युद्धाभ्यास ये इंडिया और USA के मध्य हुआ था। एम्फेक्स युद्धाभ्यास ये काकीनाड आंध्र प्रदेश में हुआ था। मेगाट्रॉपिक्स, इसके बारे में आपको याद रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेगाट्रॉपिक्स फर्स्ट, तो इसरो के द्वारा इसे भेजा गया था, है ना। और अब पुनः से इसको वापस पर धरती पर बुला लिया गया है ना। कहाँ पर? तो प्रशांत महासागर में इसको गिरा दिया गया है। तो इसको याद रखना, मेगाट्रॉपिक्स फर्स्ट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आपको याद रखना था। कमेंट बॉक्स में आपसे एक मैं पूछता हूँ कि हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। चलिए तब तक मैं अगले क्वेश्चन पर आप सभी को ले चलता हूँ और इसमें आपके लिए कुछ इंडेक्स लेकर आया हूँ। इस इंडेक्स के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। उससे पहले करंट अफेयर का क्वेश्चन देखते हैं। वेल्थ रिपोर्ट 2023, तो वेल्थ रिपोर्ट 2023 इसमें बताया गया है कि विश्व का सबसे महंगा शहर संपत्ति के आधार पर, यानी संपत्ति खरीदने में सबसे ज़्यादा महंगा शहर कौन सा है? तो वो है आपका मोनाको। तो ये वेल्थ और रिपोर्ट आपकी जारी किसने की है? तो एक संस्था है जिसका नाम है नाइट फ्रैंक के द्वारा वेल्थ रिपोर्ट जारी की गई है और सबसे महंगे शहर की लिस्ट में टॉप पर है आपका मोनाको। अगर यहीं पर आपको याद रखना है कि खरीदारी की पहली पसंदों में, यानी खरीदार सबसे ज़्यादा कहाँ पर है आपके? तो UK में, ठीक है। इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स में टॉप पर कौन है आपका? दुबई। और सेकंड स्थान पर है आपका, यानी कि भारत में पहले स्थान पर कौन है? मुंबई, ठीक है। यहाँ पर 44%, यहाँ 6.4% आपकी वृद्धि हुई है रेजिडेंशियल इंडेक्स में। अब इसी के साथ आपको एक पॉइंट याद रखना है कि छात्रों के लिए रहने योग्य जो शहर है वो कौन सा है? लंदन है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में पहले भारत की रैंक 140 थी, लेकिन अब कितनी है? 135। HDI में अगर हम बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 132 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 107 है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? IMF के द्वारा। और हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो इसमें इंडिया 136वें स्थान पर है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो भारत 150वें स्थान पर है। और पर्यावरण सूचकांक में या पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक नीचे से टॉप, यानी कि बिल्कुल बॉटम स्थान पर है, 180वें स्थान पर, ठीक है, लेकिन नीचे से टॉप है। तो गाइस, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप किसी भी वीडियो से वंचित ना रहें। कम समय में आप बेहतरीन क्या कर सकें? नोट्स का रिवीजन कर सकें, क्योंकि यूट्यूब पर आपको इस प्रकार से बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को कोई नहीं कराने वाला है। आप मेरे साथ कुछ दिन जुड़ कर देखिए, एक तो वीडियो को मन से देखिए, ठीक है, तो मन के भाए सब भाया जाएगा आपको, ठीक है। अगर आप मन से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये वीडियो भी पसंद आने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए,
इतना स्पेशल नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत स्पेशल इस क्वेश्चन को बनाने वाला हूँ। ठीक है, स्पेशल है लेकिन आपके लिए और भी स्पेशल इस क्वेश्चन को मैं बनाने वाला हूँ, क्योंकि इसके जो ललन टॉप क्वेश्चन है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। कहीं ना कहीं आप उससे 1-2 नंबर खींच ही लेंगे। तो क्वेश्चन है आपका कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। आप सभी ने अब तक पढ़ा था गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म, जो कि दुनिया का सबसे लंबा आपका क्या था, एक रेलवे प्लेटफॉर्म था। इसकी लंबाई थी 1366 मीटर, है ना, 1.3 किलोमीटर का था ये। लेकिन अब आपको याद रखना है 1.5 किलोमीटर, लगभग आपका 1.5 किलोमीटर का, यानी कि 1507 मीटर का आपका रेलवे प्लेटफॉर्म होंगे, जो कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म होगा। और ये है आपका सिद्धरुद्धा स्वामी। ये सिद्धरुद्धा प्लेटफॉर्म आपका कहाँ पर है, तो हुबली। और ये हुबली आप सभी को पता है कहाँ पर है, हुबली है आपका कर्नाटक में। तो दक्षिण पश्चिमी रेलवे में ये पड़ता है आपका हुबली। ठीक है, और यहाँ का ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म आपका होने वाला है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसमें आपके लिए जो सर ने क्वेश्चन कराया था वो भी मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, और मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको भी आप लोग देख लेना, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, शिवमोगा एयरपोर्ट कहाँ पर है, आपका कर्नाटक में है। बेंगलोर और मैसूर हाल ही में ये आपका हाईवे एक्सप्रेस बनाया गया था। तो आप लोग याद रखना, इसकी लंबाई कितनी है, 119 किलोमीटर। यक्षगान नृत्य ये कर्नाटक का है। केगा परमाणु संयंत्र ये कर्नाटक का है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये आपका कैंपगोड़ा यानी कि बेंगलोर में लगी हुई है। ठीक है, कंबाला उत्सव ये कर्नाटक का है। हम्पी का रथ ये भी आपका कर्नाटक में है, 50 रुपये के नोट पर है हम्पी का रथ। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हरियर और भुक्का ने की थी, है ना, और 1336 में की थी। कब, 1336। ठीक है, इसे आप करेक्ट कर लेना। आप सब लोग समझ रहे होंगे इस बात को, थोड़ी सी गलती हुई थी लेकिन इसको आप करेक्ट कर लेना। और ये भी आप लोग याद रखना, ये दक्षिण पश्चिम रेलवे में है। ठीक है, अब आपको लिए दिखाता हूँ करंट अफेयर के कुछ ललन टॉप क्वेश्चन। देखिए, प्लेटफॉर्म की बात हुई थी, लेकिन ये क्वेश्चन भी हम भूल नहीं सकते, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए और भारत के लिए काफ़ी गर्व की बात है ये, कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो संचालित करने की घोषणा की गई है। किसने की है, अश्विनी वैष्णव, जो कि वर्तमान में हमारे रेल मंत्री हैं। इन्होंने बताया है कि कालका से शिमला के मध्य भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो ट्रेन चलेगी, जो कि हाइड्रोजन से संचालित होंगी। और बजट 2023-24 में इस बात की घोषणा की गई है कि रेलवे में 2.41 लाख करोड़ रुपए आपके निवेश किए जाएंगे। ठीक है, इसी में हम बताएं, इन्होंने उद्देश्य भी रखा है कि 2030 तक 35 हाइड्रोजन ट्रेन इंडिया में बनेंगी। ठीक है, ये इनका लक्ष्य है। देखिए, हाइड्रोजन ट्रेन की बात आई है तो आप लोगों को और भी क्वेश्चन याद रखने हैं। विश्व का पहला देश हाइड्रोजन ट्रेन चलाएगा, वो कौन सा होगा, जर्मनी, है ना। एशिया में अगर हम बात करें तो एशिया में कौन चलाएगा, आपका चीन। यहाँ पर चीन कर लेना, आप लोग क्या करना, चीन। ठीक है, जापान की जगह क्या कर लेना, चीन कर लेना, कि एशिया में जो आपका हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी वो कहाँ चलेगी, चीन में। भारत की पहली वंदे मेट्रो कहाँ से चली, ये कोलकाता से चली थी, है ना, मेट्रो, सॉरी वंदे मेट्रो नहीं, भारत की पहली मेट्रो कहाँ चली, कोलकाता से। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये भी हुगली, ये हुगली और वो हुबली था। ठीक है, याद रखना, ये कोलकाता में पश्चिमी मेट्रो में पड़ता है आपका। पहली जल मेट्रो ये आपकी नाव होगी, इलेक्ट्रिक नाव, जिसको नाम ही दिया गया है जल मेट्रो, कोच्चि में भारत की पहली जल मेट्रो है जी। पहला सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो स्टेशन ये आपका पुणे में स्थापित होगा। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कौन है, आपके श्रीधरन है। सबसे लंबी ट्रेन ये आपकी 2 किलोमीटर की ट्रेन है, स्विट्जरलैंड की। सबसे लंबी मालगाड़ी ये वासुकी है आपकी, 3.5 किलोमीटर की। पहली वंदे भारत ये आपकी दिल्ली से वाराणसी के लिए चली थी और इसका पुराना नाम T18 था। और दक्षिण भारत की पहली वंदे मेट्रो, माफ करना, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन ये मैसूर से चेन्नई के लिए आपकी चलाई गई थी। ठीक है, तो इन सभी पॉइंटों को भी आप याद रखना। अभी आपको मैं और कुछ कराने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बोला नहीं आपको स्पेशल क्वेश्चन है, तो स्पेशल क्वेश्चन के स्पेशल फैक्ट्स तो रहने वाले ही हैं। तो इसी कड़ी में आप और क्वेश्चनों को ऐड करिए। मैं उन सभी क्वेश्चनों का रिवीजन आपको कराता रहता हूं जो आप भूल जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और आप भी बहुत अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, ये है आपका राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र, ये आपका कहाँ पर स्थापित होगा, तो नई दिल्ली में। दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन इसका नाम होगा। ठीक है, मेट्रो की जानकारी, कॉमन ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी दिल्ली में। ठीक है,
और इसके कौन बना रहा है, तो GA इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा से बनाया जा रहा है और इसका मॉडल होगा PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये सारे पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। अब कमेंट बॉक्स में आपको एक पॉइंट बताना है कि भारत की पहली ट्रेन कब चली और किसके शासनकाल में चली थी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, फटाफट से छाप दीजिए सभी साथी कि भारत की पहली ट्रेन कब और कहाँ से चली थी। देखिए अभी मैंने आपको एक इंडेक्स वाला क्वेश्चन कराया था, उस क्वेश्चन में आपको ये ललन टॉप क्वेश्चन कराने वाला था लेकिन मैं भूल गया था। ठीक है, इसको भी आप देख लीजिए एक बार। विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शीर्ष पद कौन है, तो ये है आपकी नताशा पैरियानवाम। ठीक है, ये भारतीय अमेरिकी स्कूल की छात्रा हैं, आप लोगों ने याद रख लेना नताशा को। ये सभी छात्रों की सूची में शीर्ष पर थी प्रतिभाशाली छात्रों में। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जेलेंस्की थे आपके। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर गॉडविन मोड। UNO चैंपियनशिप अवार्ड पूर्णिमा को दिया गया। विटली अवार्ड चारुदत्त मिश्रा को और रामानुज पुरस्कार नीना गुप्ता को दिया गया था। तो ये आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऐड कर लेना ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब आप सभी के सामने एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन, इसमें भी आपको कुछ जानकारी दे दूं पहले। ऑस्कर अवार्ड की अगर हम बात करें तो इनकी शुरुआत 1929 में हुई थी और इनका आयोजन होता है लॉस एंजलिस अमेरिका में। तो 2023 में ये कौन से नंबर के हैं, आपके 95 नंबर के हैं और भारत की तरफ से भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है इस बार, तो उसके बारे में हमें जानकारी पता होनी चाहिए। जैसे कि सर्वश्रेष्ठ मूल गीत की श्रेणी में टॉप पर कौन रहा था आपका, जिसे ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, नाटू नाटू। इसका संगीत M किरवानी ने दिया था, इसके लिरिक्स चंद्र बोस ने दिए थे और इसके सिंगर थे आपके राहुल, ठीक है, और एक थे आपके काल भैरव। इन दोनों के द्वारा इस सॉन्ग को गाया गया था। ठीक है, इसके लिरिक्स चंद्र बोस ने दिए थे, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म में अगर हम बात करें, ये भी भारत की फिल्म है एलिफेंट हिस्पर्स। इसके निर्देशक 2 महिलाएं हैं, कार्तिकी और गुनीत, है ना, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ आप लोग याद रखना कि ऑस्कर अवार्ड को ही हम क्या कहते हैं, एकेडमिक अवार्ड भी कहते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था मिशेल यो को, और मैंने आपको बताया था कि एशिया प्रशांत से पहली ऐसी महिला होंगी जिनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया हो। बेस्ट फिल्म कौन सी थी, इन्हीं की ये फिल्म थी, एवरीथिंग्स एवरीवेयर ऑल एट वंस। एवरीथिंग्स एवरीवेयर एट ऑल थिंग्स, हाँ, ऑल एट वंस, ये आपको याद रखना है। 2-4 बार आप बोलेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट एक्टर कौन थे आपके, तो ब्रेंडन फ्रेजर द वेल के लिए दिया गया था। अगर हम 94 नंबर की बात करें, इसमें बेस्ट फिल्म कौन सी थी आपकी, तो कोड़ा। बेस्ट एक्टर थे आपके विल स्मिथ और बेस्ट एक्ट्रेस थी आपकी जेसिका चेस्टेन। लास्ट टाइम भारत में एक और सॉन्ग को ऑस्कर अवार्ड मिला था, जय हो सॉन्ग को, जिसको किसने गाया था, आपके A.R. रहमान ने। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रख लेना। देखिए इस इमेज की सहायता से आप सारी बातों को समझ सकते हैं। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड ये 95 नंबर के थे आपके। इनकी शुरुआत मैंने आपको बताई 1929 में हुई थी, डेट भी देख लीजिए 16 मई 1929 को, और ये सर्वप्रथम आयोजित किया गया था आपके रूजवेल्ट होटल में। इसका आयोजन कहाँ पर होता है, लॉस एंजलिस डावरी थिएटर में, 2023 कैलिफोर्निया। ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब आपको अवार्ड की लिस्ट दिखा देता हूँ, कैसी क्या लिस्ट है आपकी। तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड एवरीथिंग्स एवरीवेयर ऑल एट वंस मैंने आपको बता दिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर द वेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो। बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म तो ऑल क्वाइंट ऑन द वेडन फर्स्ट, ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म है। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म ये आपकी पित्रोचियो है। बेस्ट सहायक अभिनेता के हुए क्वान है। बेस्ट सहायक अभिनेत्री जेमी ली कर्टिस हैं। बेस्ट डायरेक्टर डेनियल नॉन और डेनियल आपके सिनेट हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इसके साथ साथ आपको याद रखना है क्या, साथ में आपको सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग, ये अपने भारत का है, RRR मूवी का, साउथ की मूवी है, आप सभी ने देखी भी होगी। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म ये शॉर्ट फिल्म है आपकी द एलिफेंट हिस्पर्स को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये लिस्ट अपने पास संभाल कर रखना, कहीं ना कहीं यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको क्लिक करके कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, पहला जियोलॉजिकल पार्क
तो पहला जूलॉजिकल पार्क आपका लम्हेटा मध्य प्रदेश में होगा, जबलपुर में। इसमें लगभग 35 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और 5 एकड़ ज़मीन में ये आपकी बनकर तैयार होगा। मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला कौन सा है आपको पता है? मऊगंज, जो कि 53वें नंबर का है। ठीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप सब लोग याद रखना, शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वे हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है, इसे सोया प्रदेश कहा जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ टाइगर स्टेट बोला जाता है। सर्वाधिक वन कहाँ पर है आपके? यहीं पर है। सर्वाधिक सोयाबीन की खेती कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में ही होती है। ठीक है। और लाडली बहना योजना भी कहाँ की है? तो मध्य प्रदेश सरकार की है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, इन्फ्लुएंजा के सीजनल वायरल H3N2 वायरस से पहली बार मौत कहाँ हुई है? तो हाल ही में इससे होने वाली 2 मौतें हुई हैं आपकी कर्नाटक और हरियाणा में। आप सभी लोग याद रखना, H1N1 ये आपका स्वाइन फ्लू होता है और H5N1 ये आपका बर्ड फ्लू होता है। ठीक है। आप लोग याद रखना, इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनके कॉन्टिनेंट में बदलना होता है। ठीक है। पक्षी की बात करें तो आप सभी को पता है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है आपके? तो आपको ये भी पता होगा, सलीम अली। कौन है? सलीम अली। तो बताइए, हाल ही में एक हॉर्नबिल उत्सव बनाया गया था। हॉर्नबिल उत्सव ये किस राज्य में बनाया गया था? ठीक है, हॉर्नबिल उत्सव। और ये हॉर्नबिल आपका कहाँ का राजकीय पक्षी है? ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगला क्वेश्चन तब तक मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, व्यास सम्मान 2022। तो व्यास सम्मान 2022 ये 32वें नंबर का है और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसे दिया जाता है। तो हाल ही में ये पुरस्कार किसे दिया गया है? व्यास सम्मान ये दिया गया है आपका ज्ञान चतुर्वेदी को। इनका जन्म झांसी में हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में कार्डियोलॉजिस्ट हैं आपके। तो इनका एक उपन्यास है पागल खाना। इसे पागल खाना, इसके लिए व्यास सम्मान 2022 दिया गया है, इससे सम्मानित किया गया है। ये इनका एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है। ठीक है। व्यास सम्मान की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991 में हुई थी और 2021 का ये किसे दिया गया था? अजगर बजाहत महाबली नाटक के लिए इन्हें दिया गया था। सरस्वती सम्मान ये रामदत्त मिश्र को दिया गया था, 31वें नंबर का। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। बिहारी पुरस्कार 32वें नंबर का डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया। और साहित्य अकादमी पुरस्कार ये बद्री नारायण को दिया गया तुमड़ी के शब्दों के लिए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एक बार। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, MSME प्रतिस्पर्धा MSME प्रतिस्पर्धी लेन योजना का प्रारंभ किया है किसने? तो लेन योजना को स्टार्ट किया है नारायण तातू राणे। और नारायण तातू राणे आप सभी को पता है MSME मंत्रालय यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो मिनिस्ट्री है आपकी, उसके कौन है? मंत्री जी हैं। तो जो लेन हाल ही में आपकी स्टार्ट की गई है योजना को, ये छोटे घरेलू उद्योग को ग्लोबल लेवल तक ले जाना है इसका उद्देश्य। ठीक है। रैंप योजना भी किसने स्टार्ट की थी? तो MSME मंत्रालय ने स्टार्ट की थी। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, बोट फेस्ट 2023। तो बोट फेस्ट 2023 ये कहाँ से? बेंगलोर से स्टार्ट किया गया है और बोटों को बढ़ावा देने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और इसमें 2 अन्य सदस्य होते हैं, अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे, जो कि हैं वर्तमान में। ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, 38वें राष्ट्रीय खेल। तो 38वें नंबर के जो राष्ट्रीय खेल होंगे 2024 में, ये उत्तराखंड में आयोजित होने वाले हैं। और इस बात की घोषणा अभी से कर दी गई है PT ऊषा, जो कि भारतीय ओलंपिक संघ की क्या है? अध्यक्ष हैं। 36वें नंबर के आपके काम हुए थे गुजरात में। इसका शुभंकर क्या था? सावज। इसमें टॉप पर कौन सी टीम रही थी आपकी? सर्विसेज। राज्य कौन सा टॉप पर रहा था? महाराष्ट्र। और टॉप पर खिलाड़ी कौन रहे थे आपके? तो साजन प्रकाश, जो कि तैराकी से संबंधित हैं। और एक थे आपके हंसिका रामचंद्रन, ये भी तैराकी से संबंधित थी, ये महिला थी। 33वें नंबर
के ओलंपिक कहाँ होंगे आपके 2024 में? पेरिस में होंगे। 23वें नंबर का फीफा वर्ल्ड कप आपका कहाँ होगा? तो उत्तरी अमेरिका में होगा। जो इसके महादेश हैं जैसे अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, यहाँ पर इनको आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए आज के कुछ क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, और उनसे रिलेटेड आपके ललन टॉप क्वेश्चन थे। अब साथियों कल एक कमेंट आया था, उसके माध्यम से मैं आपको कुछ आर्टिकल्स कराने वाला हूँ। उससे पहले 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, उनको आप लोग रिवाइज करिए। देखो, हाल ही में आपका CGL का पेपर हुआ था, उसकी भी आंसर की आपकी लॉन्च कर दी गई है। तो जितने भी साथी CGL से हमारे साथ जुड़े हुए थे वो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि कैसा क्या आपका स्कोर रहा है। ठीक है, देखिए, UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर WHO स्पेशल प्रोग्राम पुरस्कार किसने जीता है? तो जीता है आपका भारत ने। आप इस पुरस्कार को भूल गए होंगे, लेकिन मैंने आपको इसको याद कराने की सोची। हाइपरटेंशन कंट्रोल करने के लिए ये पुरस्कार भारत को दिया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है? आपके मनसुख मंडाविया। और मेडिसिटी आपकी कहाँ थी? तो पुणे, और पुणे कहाँ पर है आपका? महाराष्ट्र में। ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर ये जामनगर में। मेडिकल फ्रॉम द स्काई ये तेलंगाना से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखिए UNO के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। UNO 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क USA में है। इसके वर्तमान में जो हेड है वो है एंटोनियो गुटारेस। इसमें प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष कौन है? तो वे हैं आपकी रुचिरा कंबोज। और कुल देशों की संख्या है यहाँ पर कितनी? 193। दक्षिणी सूडान इसको 193वां सदस्य है। इसके बाद WHO की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई। हेडक्वार्टर जिनेवा में है। हेड इसके डॉक्टर टेड्रोस हैं। और वर्तमान में इसमें कितने देश हैं आपके? 194 देश वर्तमान में हैं। 10 लाख आशाओं को पुरस्कार किसने दिया था? तो WHO ने ही दिया था। ठीक है, ये आप सभी के लिए PDF के लिए, अगर आप लोग चाहते हैं PDF, तो इसकी PDF आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या इस नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको कुछ शुल्क, अगर शुल्क वाला अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, वरना तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं इसी नंबर से। ठीक है, देखिए, अब मैं आपको संविधान से संबंधित कुछ प्रश्न बताऊंगा। ठीक है, संविधान, तो संविधान के कुछ अनुच्छेद आपको नोट डाउन करने हैं। जिस संविधान में आपको आर्टिकल कौन सा याद करना है? एक आर्टिकल आपको 5 याद कर रखना है। ठीक है, इसमें नागरिकता की परिभाषा दी गई है। किसकी? नागरिकता की परिभाषा। नागरिकता की परिभाषा आर्टिकल 5 में दी गई है। अगर हम बात करें आर्टिकल किसकी? आर्टिकल 14 की बात करें तो आपको आर्टिकल 14 याद रखना है। एक कौन सा? आर्टिकल 14 याद रखना है। और आर्टिकल 14 में क्या है आपकी? बताइए। आर्टिकल 14 में है आपकी विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 आपको याद रखना है। आर्टिकल 15 में क्या है आपका? धर्म के प्रति स्वतंत्रता। आर्टिकल 16 में अगर हम बात करें तो क्या है? आपके अवसर की समानता। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें कि जो आपका आर्टिकल 15 था, धर्म का मतलब, कहने का मतलब ये था मेरा कि मूल, वंश, जाति के आधार पर आप भेदभाव नहीं होगा। इसके बाद आर्टिकल 17 की बात करें तो इसमें आपका छुआछूत का अंत है। ठीक है, छुआछूत का अंत है इसमें। 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत है। ठीक है, किसका? उपाधियों का अंत। तो ये आप लोग याद रख लेना। इसके बाद मैं आगे बात चर्चा करूँगा आपसे। केवल आप इसमें ये 4 आर्टिकलों को याद रखें। धीरे धीरे करके मैं आपको सारे आर्टिकल कराऊंगा, उसकी भी एक लिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो ये आज की आपके सामने वीडियो थी। धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। बस आप लोग थोड़ा सा सहयोग और प्यार बनाए रखिए। चलिए, मिलते हैं आपसे कल इसी समय पर अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।